नमस्कार, डॉक्टर रवि गौड़ से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। ऑक्सफर्ड वैक्सीन के डोसेज जो इंडिया में बन रहे हैं वो शायद दिसंबर तक ही इंडिया में उपलब्ध हो सकती है, ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था। उसके ऊपर क्विकली ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। ये ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई हुई वैक्सीन है, उन्होंने डिज़ाइन की थी। एस्ट्राजेनेका ये ब्रिटिश स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये इसको डेवलप कर रही है। उसके डोसेस इंडिया के पूना में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहे। इसके 30 करोड़ डोज अमेरिकन सरकार खरीद चुका है, 40 करोड़ डोज यूरोप ने खरीदे हैं, लेकिन बाकी के कई सारे डोज वो इंडिया में उपलब्ध हो सकते हैं। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वो चिंपांजी वायरस के यूज़ करके। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। उसके अभी कुछ उसके इतिहास देख लेते क्विकली क्या हुआ था। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा अपने खुद के सरकार की गौरव में, जब किसको कुछ पता नहीं था, ट्रेन पकड़ना तो छोड़ो, कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी है ये भी लोगों को मालूम नहीं था, मई महीने में, तब अमेरिकन सरकार ने एस्ट्राजेनेका को 8,000 करोड़ रुपया चाय पानी के लिए दे दिया। 8,000 करोड़ रुपया ले लो भैया, कुछ भी करो। अगर आपकी वैक्सीन बनी तो क्या बात है, नहीं बनी तो बाजी मात नहीं, पैसा फेंक दो, इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसके वजह से उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिला ये सब काम करने को। तो उसके बाद आगे की क्या डेट्स है, सितंबर 6 को पूरे विश्व में इस वैक्सीन के ट्रायल पे ठहराव आया था, क्योंकि इंग्लैंड में एक ऐसा पेशेंट था जिसको शायद ट्रांसवर्स माइलाइटिस हुआ था। उसके पहले क्या था, और भी एक पेशेंट था, तो 2 पेशेंट हो गए। बाद में पता चला कि जो पहला पेशेंट था उसको पहले से मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, तो वो ये स्टडी में आना ही नहीं चाहिए था, ऐसा कहते हैं, कंफर्म नहीं है। और दूसरा पेशेंट भी जल्दी ठीक हो गया, तो शायद वो नहीं था जिसको वो स्थगिति ठहराव मिला था। वो इंग्लैंड में तो ट्रायल इमीडिएटली वापस चालू हो गए, भारत में भी 7-8 दिन में चालू हो गए। मेरे ख्याल से वो 7-8 दिन भी जाया कर दिए, पहले भी चालू कर सकते थे। अमेरिका ने चालू नहीं किए थे अब तक। सब अक्टूबर 21 को एक बहुत बुरी खबर आई कि ब्राज़ील में एक आदमी की मौत हो चुकी थी, वो जो ये वैक्सीन के ट्रायल में था। लेकिन समझने वाली बात ये थी, दो समझने वाली बात ऐसी थी कि इस बड़े कड़े से कड़े बुरे न्यूज़ के बावजूद भी ब्राज़ील की ट्रायल चलती रही। तो लोगों का ऐसा मानना था, इसका मतलब हजारों लोगों में टेस्ट करते हैं तो चांस के वजह से भी कुछ हो सकता है, और शायद वो आदमी प्लेसिबो ग्रुप में था। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि अक्टूबर 23 को ब्राज़ील में वो पेशेंट के मौत होने के 2 दिन बाद एफडीए, जो अमेरिका का एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो मानो पूरे दुनिया का मानदंड है, गोल्ड स्टैंडर्ड, उन्होंने वो ट्रायल वापस चालू कर दी अमेरिका में। इसका मतलब, और इलेक्शन के इतने करीब, दैट मीन्स ये बहुत सेफ है। अभी मेरे मन में एक आया था कि मैंने पहले ऐसा ऐलान किया था, मराठी में किया था, लकीली आप लोगों ने सुना नहीं था, कि गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को वैक्सीन आएगी। तो मैं सोच रहा था, आज तो अक्टूबर 29 है, सितंबर 29 को हम क्या जानते थे कि ये वायरल वेक्टर वायरस वैक्सीन है ऑक्सफर्ड की, कोविशील्ड। वो मंकीज़ में चलती है, फेज़ 1 फेज़ 2 अच्छे आए हैं, काफ़ी सुरक्षित लग रही है, इम्यून जोरदार से बूस्ट हो रहा है, एंटीबॉडीज़ लेवल बन रहे हैं। कितने साल टिकेंगे पता नहीं, लेकिन अभी तो रक्षा कर रहे हैं। अभी 1 महीने बाद अक्टूबर 29 को हम क्या जानते थे वो हम सितंबर 29 को नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं, सब सेम था। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ की राह देखने से, ये समय जाया करने से, अक्टूबर 2 को जैसा मैंने किया था, ऐलान किया था, वैसे वैक्सीन फेज़ 3 इमरजेंसी इंडिया में ला सकते थे, लेकिन जो गया सो गया। देखो क्या है कि जो वैक्सीन के क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं फेज़ 3 में, जो हमको पता भी नहीं है आने वाले थे, ज़रूर आ सकते हैं, उसकी रिस्क है। लेकिन उस धोखे के साथ ये धोखा भी है ना
कि पूरे 1 महीने में कितनी तबाही मच गई, कितने लोग निराश हो गए, कितने लोगों के जॉब चले गए, खाने को पैसा नहीं है, सब जीडीपी कम हो रहा है, लोग मतलब पूरी तबाही मच गई है। वो क्या हम कम, उसकी भी रिस्क है ना, वो भी कम कर सकते हैं ना। तो अभी कुछ विशेषज्ञ इस वैक्सीन के, इसकी अच्छी बात क्या है कि इसको डीप फ्रीज की ज़रूरत नहीं है, तो -80 सेंटीग्रेड की ज़रूरत नहीं है, शायद 2 सेंटीग्रेड में भी काम चल जाएगा। और दूसरी अच्छी बात है कि इंडिया में खुद बन रही है, हमको यहाँ वहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर हो रही है, तो डोसेस हमारे हाथ में ही है, इमीडिएटली रोल आउट कर सकते हैं। तीसरी अच्छी चीज़ ऐसी है कि अगर ऑक्सफर्ड चालू हो गया मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में, तो फाइज़र का भी डेटा आ चुका है भैया, वो कह नहीं रहे हैं इलेक्शन चुनाव के वजह से, डेटा तो आ चुका है मेरे ख्याल से उनके हाथ में। तो फाइज़र और मॉडर्ना को लगेगा उनका मार्केट शेयर जा रहा है, वो भी कूद पड़ेंगे। एंटॉस करके एक कनेडियन कंपनी ने अभी एंट्री ली है, वो तो कह रहे हैं उनकी जो न्यूक्लियो कैप्सिड वैक्सीन है वो उम्र भर चलेगी, एक बार ली तो हो गया। फाइज़र कह रहे हैं दर 2 साल बाद देना पड़ेगा। तो ये सब लोग भी कूद पड़ेंगे ना, अगर ऑक्सफर्ड की ऑलरेडी चालू हो गई और उनमें प्राइस वॉर चालू होके उपभोक्ताओं की, कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा होगा। उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स क्या है, वो कहते हैं कि शायद, और वो जो विशेषज्ञ इसके अपोजिट कुछ कह रहे हैं, उनके जो सवाल है वो सवाल अच्छे हैं, लेकिन ऐसा में किसी को बुरा तो नहीं, मुंह से अपना बुरा कहते नहीं फिराक, लेकिन अगर उनकी अकल एक ट्यूबलाइट है तो वो ट्यूबलाइट इतनी डिम है कि वो ट्यूबलाइट चल रही है या नहीं, ये देखने के लिए मेरे ख्याल से मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। वो लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ कुछ लोगों को वैक्सीन दी है, उनको फिर भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो कोरोना से मरेंगे नहीं, उनको मामूली तरह का कोरोना हो सकता है। अच्छी न्यूज़ क्या है कि हमको कोरोना होए या ना होए ऐसे मतलब नहीं है, कोरोना से मरना नहीं है। लेकिन बुरी खबर क्या है कि अगर कोरोना का जो आर नॉट वैल्यू 2.5 है, हमको कोरोना की कड़ी या श्रृंखला तोड़नी है, तो अगर किसी आदमी को वैक्सीन मिल जाती है, तो वो अगर वल्नरेबल लोगों को मिलता है तो ऐसा ना हो कि वो खुद बचे और दूसरों को दे दे, इसके वजह से वो शायद थोड़ी बुरी बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छी बात ऐसी हो सकती है कि अगर एक आदमी को वैक्सीन लेने के बाद भी थोड़ा सा कोरोना हुआ और वो उससे मरा नहीं, और उसने वो 2-3 लोगों को और कोरोना दे दिया, मतलब वैक्सीन वाला डोज नहीं, खुद का जो कोरोना हुआ था, और वो भी शायद कम मात्रा में दे दिया, तो शायद वो लोग को भी कोरोना होगा, कम होगा, न्यूमोनिया नहीं होगा और बच जाएंगे। वो जैसा डिसीज फैलता है, जैसी बीमारी फैलती है, वैसी वैक्सीन फैल जाएगी। सर लाइव वायरस वैक्सीन फैल सकती है, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन वैक्सीन खुद नहीं फैल सकती, लेकिन उनको जो डिसीज हुआ है वो फैल सकता है। दूसरी चीज़, ये विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि पता नहीं कितने साल तक चलेगी। अभी तो ले लेते हैं, कुछ महीने तो डेफिनेटली चलेगी। बाद में वो कह रहे हैं कि अगर किसी को वैक्सीन मिल गई तो उसको लग गया वो बच गया, और वो सब सुरक्षितता छोड़ के मास्क निकाल के रास्ते पे आ जाएगा। भाई लोग, पूरे विश्व को अभी पैंडेमिक फटीग आ चुका है, लोग थक चुके हैं। अब लोग तो कहते हैं, कभी दुनिया में जहीं भी देखो, इटली देखो, जर्मनी देखो, लोग अभी बाहर आ रहे, निकल रहे, बोले जो होना है हो जाए, वैसा कह रहे हैं। तो वैसा अगर उनको तसल्ली है भी या नहीं भी, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अब सब चेंज होने वाला है। तो मैं कहता हूँ, अगर झूठा डर लोगों को दे सकते हैं, तो क्या सच्ची तसल्ली नहीं दे सकते छोटी? इसमें हर्ज क्या है? और अगर इम्यूनिटी, ये वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव होगी? देखो, अगर कोरोना का निमोनिया पेशेंट को होता है या नहीं होता, ये देखने के लिए हम राह देखेंगे तो 2 साल लगेंगे। तो ये देखना है कि वैक्सीन देने के बाद उनको कोरोना होता है, और अगर कोरोना होता है तो वैक्सीन क्या निमोनिया होता है। मतलब अगर 100 लोगों को आपने वैक्सीन दे दी, 70 लोगों को कुछ नहीं हुआ, 30 लोगों को कोरोना हुआ लेकिन उनको निमोनिया नहीं हुआ, तो 100 के 100 बच गए ना। ये भी नज़रिया है। तो ये जो वो निकालते रहेंगे, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए।
ये जो साइंटिस्ट सब विशेषज्ञ है वो अब पूरे दुनिया को लेके एक उर्दू शेर सुना रहे हैं। ऐसे मैं सोच रहा हूँ। वो कहते हैं, दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक्ल तो दिखा गया। वो दोस्ती तो खैर अब नसीबे दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। जुदाई के जख्म तो दर्दे जिंदगी ने भर दिए, उसे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया। और कुछ न मिले तो कोई ताज़ा दर्द ही मिले कि मैं जिंदगी से तंग आ गया। डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। मौका मिले तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।